वीराना हवेली का रहस्य। गांव से दूर एक वीराना इलाका था, जहां वर्षों से एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली खड़ी थी। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। कहते थे, वहां आत्माओं का वास है। हवेली के बारे में कई तरह की अफवाहें थी, पर सबसे ज्यादा चर्चित कहानी थी एक भूतनी की जो रात को हवेली में घूमती थी और अजनबियों को वहां फंसाकर उन्हें मार देती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली किसी समय गांव की सबसे धनी जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह की थी। ठाकुर का गांव में बड़ा नाम था, पर उनका स्वभाव बहुत कठोर था। उन्होंने अपने नौकरों से लेकर आसपास के गांवों के लोगों तक पर खूब अत्याचार किए। लोग उनसे इतना डरते थे कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। ठाकुर की एक बेटी थी, जिसका नाम चंपा था। वह बहुत सुंदर और मासूम थी, पर उसे अपने पिता के कामों से नफरत थी। एक दिन ठाकुर ने अपनी बेटी का रिश्ता एक अमीर लेकिन अत्याचारी जमींदार से तय कर दिया। चंपा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। उसी रात चंपा ने हवेली की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। गांव के लोग बताते हैं कि उसकी आत्मा अब तक हवेली में भटक रही है, क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई थी। समय बीतता गया, लेकिन हवेली की भूतिया कहानियों का डर बना रहा। कुछ लोगों ने वहां अजीब अजीब घटनाओं का जिक्र किया, जैसे कि हवेली से अजीब सी आवाजें आना, रोशनी का दिखना और कई बार चंपा की परछाई हवेली की खिड़कियों पर दिखना। गांव में जो भी उस हवेली के पास जाता, या तो बीमार हो जाता या फिर गायब हो जाता। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम अर्जुन था। वह पढ़ा लिखा और आधुनिक विचारों का था, इसलिए इन भूतिया कहानियों पर उसका यकीन नहीं था। वह गांव के लोगों से कहता कि यह सब महज अफवाहें हैं और भूत प्रेत जैसी चीजें कुछ नहीं होती। अर्जुन को हवेली की कहानियों में कुछ रहस्यमय लगा और उसने वहां जाकर सब कुछ खुद देखने का निश्चय किया। गांव के लोगों ने अर्जुन को बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। एक अंधेरी रात को, जब चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवाओं में ठंडक थी, अर्जुन ने अपनी टॉर्च ली और अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। हवेली के दरवाजे जर्जर हो चुके थे। अर्जुन ने जब दरवाजा खोला, तो एक तेज आवाज के साथ वह खुला। अंदर चारों ओर धूल और जाले फैले हुए थे। हवेली में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां बरसों से कोई न आया हो। अर्जुन ने अपने कदम आगे बढ़ाए और हर कोने को ध्यान से देखने लगा। जैसे ही वह हवेली के अंदर के कमरे में गया, अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। अर्जुन ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, पर उसने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ा। अचानक एक कमरे से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा, जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन के शरीर में ठंडक की लहर दौड़ गई। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन पीछे हटने लगा, पर जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, दरवाजा अटक गया। औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा जला हुआ और बहुत भयानक था। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल सकी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजा खोलकर बाहर भागा। उसके कदमों में तेजी आ गई, पर हवेली की सीढ़ियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह हवेली के अंदर ही फंस गया हो। तभी उसे चंपा की आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरी तरह अपनी जिंदगी खोना चाहते हो? अर्जुन रुक गया और हौंसते हुए बोला, तुम कौन हो? मुझे यहाँ से जाने दो। चंपा की आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, मैं वह हूँ जिसे कभी न्याय नहीं मिला। मेरे पिता के अत्याचारों ने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया, लेकिन मेरी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली। जो भी यहाँ आता है, उसे मैं अपने दर्द का एहसास कराती हूँ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हें शांति कैसे दिला सकता हूँ?
चंपा की आत्मा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं उस आदमी से शादी न करूं, जिसे मेरे पिता ने चुना था। लेकिन मेरी मौत के बाद भी मेरे पिता ने मेरे शरीर को उसी आदमी के साथ दफनाया। मुझे तभी शांति मिलेगी जब मेरा शरीर उस आदमी से अलग कर दिया जाएगा। अर्जुन ने वादा किया कि वह उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करेगा। अगले दिन वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और उनसे सारी बात बताई। गांव वालों ने पहले तो उसे पागल कहा, लेकिन जब अर्जुन ने जिद की तो वे मान गए। उन्होंने चंपा की काबू को खोदा और उसके शरीर को अलग कर दिया। उस रात हवेली में फिर से अजीब घटनाएं घटी, लेकिन इस बार हवेली के अंदर एक शांत वातावरण था। अर्जुन ने महसूस किया कि चंपा की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। हवेली के आसपास की कहानियां भी धीरे धीरे खत्म हो गईं, और गांव के लोग वहां जाने से अब नहीं डरते थे। अर्जुन ने ये साबित कर दिया कि भूत प्रेत नहीं, बल्कि अनसुलझे रहस्य और दर्द ही लोगों को डराते हैं। चंपा की आत्मा को शांति मिलने के बाद हवेली एक आम इमारत बन गई और गांव वालों के दिलों से उसका डर मिट गया।